गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आईटीआई की सरकारी नौकरी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पेपर नंबर 5 JVVNL जो टेक्निकल हेल्पर के लिए 24 तारीख को जो शिफ्ट नंबर 5 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, पेपर नंबर 5 की बात करेंगे। जो 24 तारीख को आपका शिफ्ट नंबर 2 का पेपर है उसकी हम बात करेंगे। इससे पहले 4 पेपर के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। देखिए डियर फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं इस पेपर में ओनली फॉर राजस्थान जीके के 25 क्वेश्चनों की। तो डियर फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 101। 31 अक्टूबर 2020 तक भारतीय स्टेट बैंक के नए प्रबंधक निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये आपसे करंट जीके का सब क्वेश्चन है जो आपसे पूछा गया था। तो जो इसका तो जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? अरिजीत बासु को जो 2020 तक के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नया प्रबंधक नियुक्त किया गया था। चलिए तो हम इसका डिटेल वाइज अध्ययन कर लेते हैं। यदि बात आती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की यदि बात करें तो इसकी जो स्थापना है वो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। इसका जो शुरुआती मुख्यालय है वो कोलकाता में स्थापित किया गया, ठीक है। और जबकि इसका जो न्यू मुख्यालय है वो मुंबई में स्थापित किया गया था। तब से लेकर आज तक इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में ही स्थापित है, ठीक है। मुंबई में ही इसका मुख्यालय माना जाता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे कि नए प्रबंधक निर्देशक की बात की गई थी। तो नया प्रबंधक निदेशक जो एसबीआई के लिए बनाया गया है वो अब किससे बनाया गया? अश्विन भाटिया को। किसको बनाया गया है? अश्विन भाटिया। अश्विन भाटिया जो है 31 मई 2022 तक के लिए एसबीआई के नए प्रबंधक के रूप में अश्विन भाटिया जी को बनाया गया है। अब बात कर लेते हैं डियर फ्रेंड्स, यदि हम एसबीआई की बात कर रहे हैं तो शशिकांत दास जो है एसबीआई के गवर्नर के रूप में, और दिसंबर 2023 तक इनका कार्यकाल रहेगा। और 25वें गवर्नर जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, वो शशिकांत दास को बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 102। 2 मई 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक कार्य संबंधित मंत्रिमंडल समिति ने बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के पुनः नामांकन और गठन के प्रस्ताव को अनुमानित किया। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजना को लागू किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 103 और क्वेश्चन नंबर 103 में आपसे पूछा गया है संपूर्ण विश्व में नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब बनाया जाता है? नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय जो दिवस है वो कब बनाया जाता है? 17 जुलाई, 18 जुलाई, 19 जुलाई, 20 जुलाई और 21 जुलाई। तो ये आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो चलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 103 का होगा 18 जुलाई को क्या बनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस बनाया जाता है। चलिए अब जुलाई माह में जितने भी महत्वपूर्ण दिवस आते हैं उन सभी की बात कर लेते हैं। 1 जुलाई की बात करें तो 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस बनाया जाता है, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस बनाया जाता है। यदि हम 12 जुलाई की बात करें तो मलाला दिवस बनाया जाता है। यदि हम 11 जुलाई की बात करें विश्व जनसंख्या दिवस बनाया जाता है। और यदि हम बात करें 17 जुलाई की, यदि हम बात करें किसकी? 17 जुलाई की, तो विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय दिवस बनाया जाता है। यदि हम बात करें 29 जुलाई की तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, और 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस बनाया जाता है। 20 जुलाई की बात करें तो 20 जुलाई को मून लैंडिंग डे और अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस भी बनाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 104 और क्वेश्चन नंबर 104 में आपसे पूछा गया स्रोत से गंतव्य तक सिग्नल भेजने वाले माध्यम को क्या जाता है? स्रोत से गंतव्य तक सिग्नल जो भेजेगा उसको क्या कहा जाएगा? संचार प्रणाली कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 105। निम्न में से शाकाहारी जानवर का उदाहरण कौन सा है? तो शाकाहारी गाय कौन सा है? बिल्ली। बाकी चीता, बिल्ली, शेर और गाय है। चीता, बिल्ली, बाघ और शेर ये सभी क्या है? मांसाहारी जानवर के रूप में आते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 106। हाइपर लिंक प्रविष्ट करने का डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? तो जो शॉर्टकट कुंजी है वो कंट्रोल की का इस्तेमाल करेंगे डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए। क्वेश्चन नंबर 107। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द डाटाबेस से जुड़ा हुआ है? तो डाटाबेस से कौन सा शब्द जुड़ा हुआ है? तो ओरेकल जो है वो डाटाबेस से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 108। निम्न में से क्या एक आउटपुट का उपकरण नहीं है? आउटपुट उपकरण कौन सा नहीं है? तो स्कैनर एक आउटपुट उपकरण नहीं है। बाकी सारे प्लांटर, प्रोजेक्टर, प्रिंटर, मॉनिटर ये सभी आउटपुट उपकरण है, ठीक है। कीबोर्ड एक इनपुट उपकरण है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 109। स्टोरेज का सबसे छोटा माप निम्न में से कौन सा है? स्टोरेज का सबसे छोटा जो माप है वो निम्न में से कौन सा है? देखिए सबसे छोटा माप स्टोरेज का वो क्या होता है? बाइट होता है। सबसे छोटा माप क्या हो गया? बाइट
हो गया इन ऑप्शन में से। यदि हम बात करें इससे भी छोटा, इससे भी छोटा क्या होगा, इससे भी छोटा आएगा बिट, इससे छोटा क्या आएगा बिट। और एक बाइट में कितने बिट होते हैं, एक बाइट में 8 बिट होते हैं, ये आपको याद रखना है। एक बाइट में कितने बिट होते हैं, 8 बिट होते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करें तो इसके बाद में जो नंबर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, एक बिट में 8 बाइट हो गए। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो 1 किलो बाइट में कितने बिट होते हैं, तो 1 किलो बाइट में 1024 बिट होते हैं। यदि बात करें 1 मेगाबाइट में 1024 किलो बाइट होते हैं। यदि बात करें 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट होते हैं। और 1 टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट होते हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 110। और क्वेश्चन नंबर 110 में आपसे पूछा गया है निम्न में से किसका इस्तेमाल प्राथमिक स्टोरेज के रूप में, प्राथमिक स्टोरेज के रूप में रैम और रोम दो ही चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है प्राथमिक स्टोरेज के रूप में। रैम को बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम को क्या बोलते हैं, ROM, रोम को क्या बोलते हैं, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। जबकि सेकेंडरी मेमोरी के रूप में हार्ड डिस्क हो गई, CD रोम हो गई, DVD हो गई, ये सभी सेकेंडरी डिस्क के रूप में काम करती है। चलिए IMPS का विस्तार रूप क्या है, IMPS का विस्तार रूप क्या है, इंटरमीडिएट पेमेंट सर्विस। IMPS का विस्तार रूप क्या है, इंटरमीडिएट पेमेंट सर्विस। क्वेश्चन नंबर 112 आपको दिया गया निम्न में से क्या UPI इंटरफेस के इस्तेमाल से निर्मित एक स्मार्टफोन ऐप है, तो भीम जो ऐप है वो UPI से निर्मित एक ऐप है। क्वेश्चन नंबर 113 भारत के सहभाजित स्वचालित गणक मशीनों में नेटवर्क को क्या कहा जाता है, तो नेटवर्क को जो क्या कहा जाता है तो वो कहा जाएगा क्वेश्चन नंबर 113 में NFS, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 114 रेखा चेक को रेखांकित ना किए जाने पर एक है क्या कहते हैं, चेक को रेखांकित ना किया गया तो अरेखित चेक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 VPA का विस्तार क्या है, VPA वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, VPA का विस्तार रूप क्या है, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। क्वेश्चन नंबर 116 विटीकल्चर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए विटीकल्चर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी जनरल साइंस के लिए, तो इस बार भी आपके 5 नंबर की जनरल साइंस आएगी। तो विटीकल्चर किसे कहा जाता है, तो विटीकल्चर अंगूर उत्पादन को विटीकल्चर कहा जाता है, शहद के उत्पादन को एपीकल्चर कहा जाता है, इसमें मधुमक्खी का पालन किया जाता है। रेशम के उत्पादन को क्या कहा जाता है, सेरीकल्चर, जो कि कर्नाटक में प्रथम कौन है, कर्नाटक है भारत में रेशम के उत्पादन के लिए। और आम उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम है, जबकि विश्व में भारत प्रथम है, ये आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 117 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 117 में आपको दिया गया निम्न में से कौन सा देश कृषि संबंधित उत्पादकों का बड़ा निर्यातक देश है, तो कौन सा आएगा, अमेरिका जो है वो कृषि से संबंधित उत्पादकों का एक बड़ा देश है। क्वेश्चन नंबर 118 भारत के गन्ने का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है, भारत में गन्ना जो है वो सर्वाधिक किसमें होता है, भारत में गन्ने की जो खेती होती है वो सर्वाधिक कहाँ पर होगी, तो वो होगी उत्तर प्रदेश में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 119 की बात करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 119 में आपसे पूछा गया है कपास के पौधे का वैज्ञानिक नाम आपको बताना है। तो कपास के जो पौधे का वैज्ञानिक नाम होगा वो क्या होगा, ये देखिए ये आपके पास 5 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो ई ऑप्शन होगा गोसिपियम, गोसिपियम जो होगा कपास के पौधे का रासायनिक नाम होगा, ठीक है, वैज्ञानिक नाम होगा। अब बाकी के बारे में बात कर लेते हैं। क्यूराकुमा लोंगा, क्यूराकुमा लोंगा जो होगा वो हल्दी का रासायनिक नाम होगा, किसका, हल्दी का। ओसीमम सेप्टम तुलसी का रासायनिक नाम होगा, ओसीमम सेप्टम किसका होगा, तुलसी का होगा। जबकि रेफानस स्वेटिस ये जो होगा मूली का होगा। और कोरिएंड्रम स्वेटिम तो ये होगा धनिया का रासायनिक नाम होगा, ये आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 120 विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, ये आपको याद रखनी है। यदि बात करें भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा नदी जो है वो भारत की सबसे लंबी नदी है। यदि राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, चंबल नदी है। और एशिया की बात करें तो यांग तीसी जो दुनिया में तीसरे नंबर की नदी मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 121, क्वेश्चन नंबर 121 राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल कौन से, एक क्वेश्चन आपसे करंट में इस प्रकार का क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, तो ये आपको याद रखना है। 2018 के टाइम में जो वर्तमान राज्यपाल थे वो कल्याण सिंह थे, लेकिन अब राज्यपाल बदल चुके हैं। वर्तमान राज्यपाल कौन है, कलराज मिश्रा है। और प्रथम कौन थे राज्यपाल, वो थे गुरुमुख निहाल सिंह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 122 निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में केवलादेव राष्ट्रीय पशु
राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो ये आपको बताना है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो केवलादेव राष्ट्रीय जो उद्यान है वो कहाँ पर स्थित है? भरतपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? भरतपुर में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जिसकी स्थापना 1981 ईस्वी को की गई थी। ठीक है। एशिया की सबसे बड़ी पक्षियों की प्रजनन स्थली किसे माना जाता है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एशिया की सबसे बड़ी पक्षियों की प्रजनन स्थली केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को माना जाता है। सेकंड की बात करूं तो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान 200 सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान भी कौन सा है? भरतपुर वाला केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। 28.73 किलोमीटर इसकी लंबाई, 28.73 किलोमीटर वर्ग क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेता हूँ कोटा, क्योंकि कोटा में भी एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है मुकुंदरा हिल्स या फिर धर्रा राष्ट्रीय उद्यान। सबसे नया राष्ट्रीय उद्यान है जिसका जो निर्माण है 2006 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 123, राजस्थान की कौन सी नृत्य शैली यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल की गई? तो घूमर। घूमर के बारे में बात करेंगे तो राज्य का नृत्य है घूमर। नृत्यों का सिरमौर किसे कहा जाता है? घूमर को। राजस्थानी नृत्यों की आत्मा भी किसे कहा जाता है? घूमर को। ठीक है। चलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कृपया करके आप ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 124, राजस्थान की कौन सी नदी वन की आशा के नाम से जानी जाती है? वन की आशा। तो बनास नदी को वन की आशा के नाम से जाना जाता है। बनास नदी खमनोर की पहाड़ी से निकलती है। खमनोर की पहाड़ी, ठीक है, जो कहाँ पर स्थित है? चलिए खमनोर की पहाड़ी से निकलती है और डोझाल झाडोल सिंचाई परियोजना इस नदी के ऊपर बनाई गई है। राजस्थान में पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है। राजस्थान में पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी कौन सी है? बनास नदी। खमनोर की पहाड़ी पर से निकलती है और डोझाल सिंचाई परियोजना इसके ऊपर बनाई गई है। चलिए जो बनास नदी है, इस बनास नदी से इंपॉर्टेंट आपको 2-3 चीज़ें और याद रखनी है। क्या क्या चीज़ें याद रखनी है? कि यह 3 त्रिवेणी संगम बनाती है। कौन कौन से? बीगोद भीलवाड़ा में, बीसलपुर टोंक में, रामेश्वरम सवाई माधोपुर में। बीगोद भीलवाड़ा में जो त्रिवेणी संगम बनेगा वो कौन कौन सी नदी से बनेगा? मेलाल, बनास और भेड़च नदी से। बीसलपुर टोंक में जो डाई, खारी और बनास नदी से। रामेश्वर सवाई माधोपुर में चंबल, बनास और सीप से बनेगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करूँ लूनी नदी की। तो जो लूनी नदी है वो इसका उद्गम अजमेर के नाग पहाड़ से होता है। लूनी नदी का उद्गम कहाँ होता है? अजमेर के नाग पहाड़ से। और लूनी नदी की सहायक नदियाँ कौन सी है? जवाई, सागी, लूनी, खारी, जोजड़ी, मीठड़ी, सूकड़ी, लीलड़ी, बामणी। ठीक है, भांडड़ी इत्यादि नदी कौन सी है? लूनी नदी की सहायक नदियाँ मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट की बात करूँ तो चंबल नदी की। तो चंबल जो नदी का उद्गम है वो जाना पाव की पहाड़ी एमपी से होता है। जाना पाव की पहाड़ी एमपी से होता है इसका उद्गम। ठीक है। और चंबल की बात करूँ तो राजस्थान में प्रवेश करती है चौरासीगढ़ से। राजस्थान में प्रवेश करती है चौरासीगढ़, मतलब चित्तौड़गढ़ के समीप एक स्थान है चौरासीगढ़। राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है राजस्थान की कामधेनु किसे कहते हैं? चंबल को कहते हैं। ठीक है। साबरमती की मैं बात करूँ तो साबरमती जो नदी है उसका उद्गम होता है पदराड़ा उदयपुर से। राजस्थान की एकमात्र नदी जिसका उद्गम राजस्थान से होता है, ये एकमात्र नदी है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया क्वेश्चन नंबर 125, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? तो राजस्थान का राज्य पक्षी घोड़ा, जिसको बोलते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स। ठीक है। भारतीय बड़ा तिल्लोर है या फिर गुरियन भी बोला जाता है। 1981 में बनाया गया। उड़ने वाले पक्षियों में सबसे अधिक वजनी पक्षी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हमने 25 क्वेश्चनों को सोल्व कर दिया गया है जो कि पिछले एग्जाम में आए हुए थे। इससे संबंधित आपने बहुत ही अन्य सवालों के बारे में भी देख लिया है। ठीक है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।